बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन एक्सरसाइज 5.1 और एक्सरसाइज 5.1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों हम HCF मालूम करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और फैक्टराइजेशन मेथड हम यूनिट 4 में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस मिले थे और किस तरह से हमने उनकी फैक्टराइजेशन की थी। तो ये फैक्टराइजेशन हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो लिहाजा आज हम एक्सरसाइज 5.1 में HCF मालूम करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये HCF क्या होता है। हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किस तरह से हम नंबर्स के HCF निकालते हैं। वही प्रोसीजर जो है कि हमें यहाँ फॉलो करना पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है बच्चों, HCF मालूम करने के लिए तो हम देखते हैं कि HCF होता क्या है। देखो बच्चों, अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 12 और 15 का मुझे HCF लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं 12 के फैक्टर मालूम करूंगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हमें HCF मालूम करना है। तो मैं 12 के क्या करूंगा, यहाँ पे फैक्टर लूंगा। तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं बच्चों, 2 × 2 × 4 होते हैं, यानी 2 × 2 × 3 होता है, यानी 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। इसी तरह से 15 के फैक्टर क्या होते हैं बच्चों, 3 × 5 = 15, यानी 3 और 5 जो है कि वो 15 के फैक्टर होते हैं। अब मैं देखूंगा HCF मालूम करने के लिए कि कॉमन फैक्टर जो है कि वो कौन कौन से हैं। तो देखो 12 का में ये जो 3 है और 15 में ये 3 है, ये दोनों कॉमन है, तो मैं कॉमन फैक्टर लूंगा। तो लिहाजा हमारे पास 12 और 15 का कॉमन फैक्टर क्या आया, 3 है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये 3 एक ऐसा फैक्टर है जो 12 को भी डिवाइड करेगा और 15 को भी डिवाइड करेगा। 3 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो 12 को भी डिवाइड कर सके और 15 को भी डिवाइड कर सके। तो लिहाजा हमारे पास जो HCF है बच्चों, वो क्या है, 3 है। तो HCF क्या है हमारे पास बच्चों, 3 है। इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, अगर हमें 6 और 12 का HCF मालूम करना है, तो मैं सबसे पहले 6 के फैक्टर लूंगा। 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 होता है और 3 होता है, यानी 2 × 3 = 6। और इसी तरह से 12 के जो फैक्टर होंगे बच्चों, क्या होंगे, 2 × 2 × 3 होगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। तो ये 12 के फैक्टर आए और ये 6 के फैक्टर है हमारे पास। अब दोनों में कॉमन फैक्टर देखते हैं हम। तो यहाँ पर 2 है और 2 मौजूद है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर एक तो 2 आया। फिर दूसरा कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो दोनों के कॉमन फैक्टर यहाँ पर 3 आए। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लूंगा एक एक दफा लेकर, यानी कि ये 2 एक दफा लिया मैंने, इस कॉमन फैक्टर को एक दफा लिया और इस कॉमन फैक्टर को बच्चों मैंने एक दफा लिया, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा बच्चों, वो क्या होगा, मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी 2 × 3 = 6। तो मेरे पास जो बच्चों HCF निकला 6 और 12 का, वो क्या है, 6 है। यानी 6 एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बच्चों जो 6 को भी डिवाइड करेगा और 12 को भी डिवाइड करेगा, यानी 6 से बड़ा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 6 को भी डिवाइड करे और 12 को भी डिवाइड करे। 6 से छोटे नंबर तो आपको मिल जाएंगे जो 6 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 12 को भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 6 से बड़ा कोई भी नंबर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो 6 को भी डिवाइड करे और 12 को भी डिवाइड करे। तो लिहाजा यानी जैसे 6 से छोटा नंबर 3 होता है, अब 3 6 को भी डिवाइड कर सकेगा, 12 को भी डिवाइड कर सकेगा। इसी तरह से 2 6 को भी डिवाइड करता है और 12 को भी डिवाइड करता है। तो छोटे नंबर तो 6 से छोटे नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन 6 से बड़ा नंबर कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो 6 को भी डिवाइड कर सके और 12 को भी डिवाइड कर सके। तो लिहाजा हमारे पास ये 6 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ इस तरह से। तो बच्चों ये तो हमने छोटी क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ। यही काम अब ये हमने क्या किया, फैक्टर मेथड के जरिए मालूम किया HCF। यहाँ पर भी फैक्टर मेथड के जरिए HCF मालूम किया हमने। तो इस तरह से जो कॉमन फैक्टर होते हैं बच्चों, वो हम ले लेते हैं। अगर एक कॉमन फैक्टर ही निकल के आए तो बच्चों वही HCF होगा। अगर एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर निकल के आए तो हम उसका प्रोडक्ट करते हैं, और प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट होता है वही हमारे पास HCF होता है। अच्छा, अब हम जो है कि अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में
HCF किस तरह से मालूम करते हैं वो देखेंगे। तो हमें जो है कि बच्चों जो क्वेश्चन दिए गए होंगे उनकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे और हम उनकी फैक्टराइजेशन करने के बाद हम जो कॉमन फैक्टर होगा वो ले लेंगे और वही हमारे पास बच्चों क्या होगा, HCF होगा। तो लिहाजा हमारे पास बच्चों जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 है 72x पावर 4 y पावर 5 z स्क्वायर एंड 120x पावर 3 y पावर 6 और z पावर 8। अब बच्चों ये जो हमें पोलिनोमियल एक्सप्रेशन मिले हैं, ये दो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन मिले हैं। अब इन दोनों पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस की HCF किस तरह से हम मालूम करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद बच्चों अब हम देखते हैं कि 72x पावर 4 y पावर 5 एंड z पावर 2 है बच्चों, इस तरह से लिखा हमने। इसी तरह से 120 है बच्चों, 120x पावर 3 y पावर 6 और z पावर 8 है बच्चों। इनके हमें फैक्टर लेने हैं और इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का भी हमें फैक्टर लेने हैं। फिर जो कॉमन फैक्टर होगा वही हमारे पास बच्चों क्या होंगे, HCF होंगे। अच्छा, अब जो है हम किस तरह से फैक्टर लेते हैं बच्चों ये देखते हैं हम कि हमारे पास हम क्या करते हैं। सबसे पहले इसका आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। 72 और 120 का हम बच्चों सबसे पहले तो 72 एंड 120 का हम फैक्टर लेते हैं। अब 72 के फैक्टर क्या होते हैं बच्चों, 12 6 72 होता है। इसी तरह से हम 120, हमें यहाँ पे टेबल जितने अच्छे आएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा काम इजी होगा। तो हम देखते हैं कि 12 के टेबल में 120 आता है। कब आता है, जब 12 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है बच्चों, 120 आता है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 12 कॉमन है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 और 10 है। अब 6 के हम जो है कि वो क्या करते हैं, फैक्टर लेते हैं। 6 का फैक्टर है हमारे पास 2। अच्छा, ये 12 यहाँ पर भी लिख देते हैं हम इनटू, और यही 12 हम यहाँ पर भी लिख देते हैं। अब 6 का कॉमन फैक्टर बच्चों हमारे पास, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास, 2 इंटू 3 होगा। इसी तरह से 10 के फैक्टर्स जो होंगे 2 इंटू 5 होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 और ये 2 भी कॉमन है, तो लिहाजा हम जो है कि 12 2 जा 24 लिख देते हैं, इंटू 3 कर दूंगा और 12 2 जा 24 होगा, इंटू 5 लिख दूंगा बच्चों में इस तरह से। तो अब मैं देखता हूं कि मेरे पास 72, अब देखो ऐसा मैंने इसलिए किया कि मेरे पास जो है कि ये स्पेस अब कम हो गई है। अब जो है कि 24 कॉमन हमारे पास आ गया और ये 3 और ये जो 5 है बच्चों ये नॉन कॉमन है। तो अब हम जो है कि सबसे पहले तो 72 और 120 के फैक्टर्स 24 इंटू 3 लिखेंगे और 120 के फैक्टर 24 इंटू 5 लिखेंगे। तो अब 72 के जो फैक्टर हैं बच्चों हमारे पास क्या है, सिर्फ 72 के फैक्टर देखने हैं तो क्या है हमारे पास 24 इंटू 3, और 120 के जो फैक्टर हैं बच्चों 24 इंटू 5 है, तो 24 इंटू 5 लिखा बच्चों हमने इस तरह से। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास x4 y पावर 5 है, z स्क्वायर है, और यहाँ पर x पावर 3 है, y पावर 6 है, z पावर 8 है। अब यहाँ हमने क्या करना है कि ये देखो x पावर 4 है और x पावर 3 है, इन दोनों के फैक्टर्स सबसे पहले हम मालूम करेंगे। किस तरह से कि x पावर 4 है और x पावर 3 है, तो मुझे x पावर 4 को x पावर 3 में स्प्लिट करना पड़ेगा। किस तरह से करूंगा बच्चों, तो मैं ये जो है कि ये बड़ी पावर है, ये छोटी पावर है। अब बड़ी पावर को बच्चों में x पावर 3 में इसको स्प्लिट करूंगा यानी तोड़ूंगा। किस तरह से, अब x पावर 4 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, x पावर 3 इंटू x, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे y पावर 5 है और यहाँ y पावर 6 है, तो नीचे जो 120 के साथ जो ये y पावर 6 है इसकी पावर बड़ी है, इसकी पावर छोटी है, तो लिहाजा जो है कि मैं ये y पावर 5 एज इट इज लिखूंगा। इसको मुझे y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई 5 टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। बस मैं ये प्रोसीजर बता रहा हूँ, आप इसको फॉलो करोगे तो आपका काम तेजी से हो जाएगा और अच्छी तरह से होगा। अब ये z पावर 2 है और z पावर 8 है, तो मैं इस z पावर 8 को बच्चों z पावर 2 में कन्वर्ट करूंगा। तो लिहाजा z पावर 2 पावर छोटी है z पावर 8 की निस्बत, तो लिहाजा मैं z पावर 2 ही लिखूंगा।
अब मैं क्या करूंगा, 120 के फैक्टर तो 24 इंटू 5 है मेरे पास, इंटू अब x पावर 3 है तो मैं यहाँ x पावर 3 है तो ये x पावर 3 ऐसे ही लिखूंगा। अब ये y पावर 6 है, y पावर 6 है और यहाँ y पावर 5 है, तो लिहाजा बड़ी पावर क्या है, y पावर 6 है, तो y पावर 6 को बच्चों मैं y पावर 5 इंटू y लिख सकता हूँ। इसी तरह से यहाँ देख सकते हैं कि हम z पावर 2 है और यहाँ z पावर 8 है, तो z पावर 8 को z पावर 2 में स्प्लिट करूंगा, यानी कि z पावर 2 इंटू z पावर 6 भी लिख सकते हैं हम z पावर 8 को। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास बच्चों ये 24 और 24 कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर देखेंगे हम 72 x पावर 4 y पावर 5 और z पावर 2 और 120 x पावर 3 y पावर 6 और z पावर 8 में इन दोनों के जो फैक्टर्स निकाले हैं, इन दोनों के फैक्टर्स में हम कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। अब 24 और 24 कॉमन है तो 24 लिखा हमने। इसी तरह से हमारे पास बच्चों x पावर 3 है तो हम इस तरह से x पावर 3 लिखेंगे। इसी तरह से बच्चों हमारे पास y पावर 5 और y पावर 5 कॉमन फैक्टर है दोनों का, तो यही y पावर 5 लिखेंगे। इसी तरह से z पावर 2 है, z पावर 2 है तो z पावर 2 ले लिया। इसके अलावा बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लिहाजा यही हमारे पास बच्चों क्या होगा, HCF होगा। अब इस HCF को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 24 को x क्यूब से मल्टीप्लाई किया, देन y पावर 5 से, देन z स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया 24x क्यूब y पावर 5 और z स्क्वायर। बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, HCF आ गया। तो लिहाजा बच्चों यही हमारे पास क्या है, वो आंसर है। तो इस तरह से हम इजीली HCF मालूम कर सकते हैं। तो यह हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारे पास 18 r क्यूब s पावर 4 t पावर 5 और 120 r पावर 4 s पावर 3 t पावर 8 और 210 r पावर 7 s पावर 7 t पावर 3 है बच्चों। इन तीनों एक्सप्रेशंस के हमें जो है कि वो HCF मालूम करना है। तो हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने लिखा 18 r पावर 3 s पावर 4 t पावर 5 बच्चों ऐसे लिखा, इक्वल टू की साइन लगाई हमने। फिर उसके थोड़ा नीचे फासले पर 120 r पावर 4 s पावर 3 और t पावर 8 लिखा, इक्वल टू की साइन लगाई और हमने 210 लिखा। 210 r पावर 7 s पावर 7 और t पावर 3 इस तरह से लिखा, इक्वल टू की साइन लगाई। अब हम देखते हैं 18, 120 एंड 210 का बच्चों हम HCF मालूम करेंगे। तो हम जो है कि देखते हैं कि यहाँ हम यहाँ पर क्या करेंगे, 18, 120 एंड 210 के फैक्टर्स निकालेंगे और देखेंगे इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो मैं 18, 120 एंड 210 के बच्चों फैक्टर निकालूंगा। किस तरह से निकालूंगा मैं देखता हूँ। अब इसको 18 को मैं कर सकता हूँ, 2 9 जा 18 होता है बच्चों, और ये 120 हमारे पास बच्चों क्या होता है, 12 10 जा 120। इसी तरह से 210 के फैक्टर क्या होते हैं बच्चों हमारे पास, 21 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 210 आ जाएगा। ये हम इस तरह से खुद ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम इन छोटे छोटे नंबर्स में हमने ब्रेक डाउन कर दिया, अब इनके मजीद फैक्टर्स हम इजीली निकाल सकते हैं। तो लिहाजा 2 9 जा 18 है तो 2 और 2 के फैक्टर नहीं निकाले जा सकते हैं मजीद, तो हम अब 9 के फैक्टर निकालते हैं। 9 के फैक्टर 3 इंटू 3 होता है। इसी तरह से 12 के फैक्टर क्या है बच्चों हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है बच्चों। और अब हम 10 के फैक्टर निकालते हैं। 10 के फैक्टर क्या है बच्चों, 2 इंटू 5 है। इसी तरह से 21 के फैक्टर क्या होते हैं बच्चों, 3 इंटू 7 इंटू 10 के फैक्टर हमारे पास बच्चों के 2 इंटू 5 है। अब हम देख सकते हैं कि ये फैक्टर्स बच्चों हमारे पास आ गए, 18, 120 एंड 210 के। अब तीनों फैक्टर्स में, तीनों के फैक्टर्स में हम कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर बच्चों हमारे पास 2 मौजूद है, 2 मौजूद है और यहाँ पे 2 मौजूद है। इसी तरह से बच्चों यहाँ 3 मौजूद है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो बच्चों 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 कॉमन फैक्टर हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ भी कॉमन फैक्टर हमारे पास तीनों में नहीं है। तो लिहाजा अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या करते हैं कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 होगा, इंटू 3 लिख दूंगा मैं। इसी तरह से
2 3 जा बच्चों क्या कर दूंगा 6 कर दूंगा। बाकी ये जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं इनको भी मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 होगा बच्चों, इस तरह से लिख दूंगा मैं, ताकि ये और जो है कि जितना ये एक्सपेंड हुआ है तो ये कम एक्सपेंशन हो यहाँ पर। अब 3 2 जा बच्चों कितना होता है 6 होता है, इंटू बाकी रिमेनिंग फैक्टर्स को बच्चों मैं मल्टीप्लाई करके एक ही शक्ल में लिख दूंगा, यानी उनका प्रोडक्ट लिख दूंगा। 7 5 जा 35, इस तरह से लिख दूंगा बच्चों, क्योंकि अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जो कॉमन फैक्टर थे वो 2 और 3, 2 और 3 और 2 और 3 बच्चों, 2 और 3 यही कॉमन थे, तो उनको हमने जो है कि प्रोडक्ट फॉर्म में यानी 6 6 6 करके लिख दिया, और बाकी रिमेनिंग जो है कि नंबर्स का हमने अगर एक है तो ऐसे ही लिख दिया, और बाकी का हमने प्रोडक्ट लेकर लिख दिया, यानी कि 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 7 5 जा 35, इस तरह से लिखिए। तो लिहाजा हमारे पास बच्चों 18 120 और 210 के फैक्टर्स क्या है 6 इंटू 3, 120 का 6 इंटू 20, और इसी तरह से 210 का 6 इंटू 35 है बच्चों। तो लिहाजा अब हमारे पास यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 6 होगा, क्योंकि देखो 6 6 और 6 ही कॉमन फैक्टर है 18 120 और 210 का। तो अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, यानी कि 18 के फैक्टर बच्चों 6 इंटू 3 लिखेंगे, 6 इंटू 3 लिखा। इसी तरह से 120 के फैक्टर 6 इंटू 20 लिखा। इसी तरह से 210 के फैक्टर हैं बच्चों हमारे पास 6 इंटू 35 है, तो 6 इंटू 35 लिखा। तो इससे जो है कि अब हमारा काम जो है कि बच्चों सफाई के साथ भी होगा और अच्छी तरह से भी होगा। तो ये हमने 18 120 और 210 के फैक्टर इस तरह से ले लिए कि अब हमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर मिलेगा 6 मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब आर क्यूब है, R4 है और R पावर 7 है, तो इसमें हम देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस तरह से लेंगे। तो इंटू R पावर 3 है बच्चों, छोटी पावर है तो इसको वैसे की वैसे ही लिखेंगे हम, ठीक है बच्चों। और ये R पावर 4 है तो इसको हम R पावर 3 लिखेंगे, इंटू R कर देंगे। इसी तरह से बच्चों R पावर 7 है तो हम इसे क्या करेंगे R पावर 3 इंटू R पावर 4 लिख देंगे। अब S पावर 4 है, S पावर 3 है और S पावर 7 है, तो छोटी पावर बच्चों S पावर 3 है, तो S पावर 4 को भी S पावर 3 बनाएंगे और S पावर 7 को भी S पावर 3 बनाएंगे हम। तो इंटू S पावर 4 को बच्चों S पावर 3 इंटू S लिखूंगा मैं, और S पावर 3 को एज इट इज लिखूंगा मैं इस तरह से, और इस तरह से बच्चों S पावर 7 को भी मैं क्या लिखूंगा S पावर 3 इंटू S पावर 4। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं R पावर 3 R पावर 3 R पावर 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर S पावर 3 S पावर 3 S पावर 3 कॉमन हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर T पावर 5 है, T पावर 8 है, T पावर 3 है, तो मैं T पावर छोटी पावर हमारे पास क्या है T पावर 3 है, तो अब T पावर 5 को भी T पावर 3 बनाऊंगा और T पावर 8 को भी T पावर 3 बनाऊंगा। यानी एक फैक्टर बच्चों ऐसा लूंगा T पावर 5 का जो T पावर 3 बन जाए, और T पावर 8 का भी एक फैक्टर में ऐसा लूंगा जो T पावर 3 बन जाए। तो किस तरह से लेते हैं वो देखते हैं। अब T पावर 5 को बच्चों में T पावर 3 इंटू T पावर 2 भी लिख सकता हूँ। इसी तरह से T पावर 8 को बच्चों में कैसे लिख सकता हूँ T पावर 3 इंटू T पावर 5। इसी तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं T पावर 3 को एज इट इज लिखूंगा मैं। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है बच्चों 6 6 और 6 कॉमन फैक्टर है। तो हमने जो है कि क्या लिया HCF हमारे पास क्या होगा बच्चों, यहाँ पर HCF बराबर होगा, अब ये 6 6 और 6 कॉमन फैक्टर है ये ले लिया। अब हमें पता 3 20 और 35 में बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं है। जब हमने इसके रफ वर्क में काम किया था तो कुछ भी कॉमन नहीं था, बस हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया था इसको। अब R पावर 3 R पावर 3 R पावर 3 कॉमन है तो R पावर 3 लिखेंगे बच्चों इस तरह से। इसी तरह से बच्चों S पावर 3 और S पावर 3 कॉमन है तो S पावर 3 हमने कॉमन लिया। इसी तरह से बच्चों T पावर 3 एंड T पावर 3 कॉमन फैक्टर है तो T पावर 3 हमने ले लिया। तो लिहाजा हमारे पास बच्चों जो HCF होगा, अब इन तीनों का जो इन चारों का प्रोडक्ट ले लेंगे 6 इंटू R क्यूब इंटू S क्यूब इंटू T क्यूब, तो क्या होगा 6 R क्यूब S क्यूब एंड T क्यूब। तो ये बच्चों इजी मेथड है HCF लेने का। तो यही हमारे पास बच्चों क्या है HCF है इन तीनों एक्सप्रेशंस का। तो बच्चों यही हमारे पास आंसर है। इसी तरह से बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 और x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है बच्चों।
अब हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का भी हम फैक्टर्स लेंगे, इसको पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस की भी बच्चों हम फैक्टर्स लेंगे, क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो लिहाजा हम किस तरह से फैक्टर्स लेते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 है। अब बच्चों इसके फैक्टर्स किस तरह से ले सकते हैं, हम देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बच्चों फैक्टर्स किस तरह से लिए जाते हैं, ये हम बहुत अच्छी तरह से यूनिट फॉर्म में सीख चुके हैं। अब यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। किस तरह से ब्रेक करेंगे बच्चों, अब देख सकते हैं कि 1 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा। अब मैं कोई भी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास आंसर 18 आना चाहिए। जब उन्हीं को ही जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास -3x आना चाहिए। तो देखते हैं हम, तो 118 सा बच्चों 18 होता है, तो ये एक्स स्क्वायर हुआ। और मुझे पता है कि 3 6 सा बच्चों क्या होता है, 18 होता है। तो मैं +3x लिखूंगा और -6x लिखा और -18 लिख दिया मैंने बच्चों। अब देखो 3 6 क्या होता है बच्चों, 18 होता है, और -6x में से +3x निकाला हमने तो -3x बचेगा हमारे पास। तो इन दोनों का सम जो है बच्चों क्या है, -3x है। तो -3x को बच्चों हमने ब्रेक डाउन किया इनटू 2 टर्म्स में, यानी +3x में और -6x में, जो हम बहुत अच्छी तरह से यूनिट फॉर्म में सीख चुके हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x में कॉमन फैक्टर देखूंगा तो x है बच्चों। अब एक्स स्क्वायर x से डिवाइड होगा तो x आएगा, प्लस ये x इस x से डिवाइड हुआ तो 3 बचा हमारे पास, 3 लिखेंगे। 6 और 18 में कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, 6 है। अब माइनस है तो -6 लूंगा। इस तरह से 6 से डिवाइड हुआ तो x आया हमारे पास, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, और 6 3 जा 18। इस तरह से बच्चों इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमारे पास जो फैक्टर आए हैं वो क्या है, x +3 इंटू एक्स -6, क्योंकि हमें दो टर्म है, इन दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर क्या है, x+3 है। x+3 एक दफा ले लिया और x -6 ले लिया हमने इस तरह से। तो इस तरह से बच्चों एक्स स्क्वायर -3x -18 के फैक्टर्स हमारे पास x+3 और x -6 है। अब हम निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के फैक्टर्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के फैक्टर निकालेंगे। किस तरह से, यहाँ पर भी हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। किस तरह से करेंगे बच्चों, अब 1 6 जा 6 होता है, और हमें पता है 2 3 जा भी 6 होता है, 2 और 3 कितना होगा हमारे पास, 5 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 है बच्चों। तो ये हम देख सकते हैं कि +2x प्लस 3x बच्चों प्लस 5x होता है। तो इस तरह से हमने 5x को दो टर्म में स्प्लिट कर दिया, यानी ब्रेक डाउन कर दिया। अब हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x में कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, x है। अब एक्स स्क्वायर इस x से डिवाइड होगा तो x आएगा, ये x इस x से डिवाइड हुआ तो 2 बचा हमारे पास, 2 लिखेंगे, प्लस 3x और 6 कॉमन फैक्टर हमारे पास बच्चों क्या है, 3 है। अब ये 3 इस 3 से डिवाइड हुआ तो x बचा, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, 3 2 जा 6 होगा। अब बच्चों x+2 और x+2 कॉमन फैक्टर है, हमने एक दफा लिख लिया, और x+3 को भी एक दफा लिख लेंगे हम। तो ये x+3 पहले लिख लिया हमने, और फिर ये x+2, कुछ भी आप पहले लिख सकते हैं, पहले x+2 लिख दें, फिर x+3 लिख दें, पहले x+3 लिख दें, बाद में x+2 लिख दें, एक ही बात है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर -3x -18 के फैक्टर x+3 इंटू x -6 हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के फैक्टर्स हैं x+3 और x+2 है। अब ये दो फैक्टर हैं और ये दो फैक्टर हैं, इन दोनों फैक्टर्स में बच्चों कॉमन क्या है, तो हम देख सकते हैं x+3 और x+3 कॉमन फैक्टर है, तो लिहाजा हम जो बोलेंगे HCF, लिहाजा HCF जो है बच्चों हमारे पास क्या है, x+3। तो यही हमारे पास आंसर है। तो इस तरह से हमारे पास बच्चों इन दोनों पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का हमारे पास HCF आया x+3। इसी तरह से बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 4x स्क्वायर -9 एंड 2x स्क्वायर -5x प्लस 3, इन दोनों का HCF निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे, बाय फैक्टर मेथड के जरिए निकालेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लिखेंगे इस बच्चों 4x स्क्वायर -9। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास लग रहा है। तो हम देखेंगे कि 4x स्क्वायर को बच्चों 2x होल स्क्वायर लिखूंगा मैं, और -9 को बच्चों 9 का रूट लूंगा, 3 होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। अब बच्चों यहाँ पे a होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये उस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो लिहाजा हम ये 2x
प्लस 3 लिखूंगा और 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 लिखा है इसको हमने। तो बच्चों अब 4x स्क्वायर माइनस 9 के फैक्टर आए 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3। इसी तरह से अब हम देखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। बच्चों यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो लिहाजा हम यहाँ पर बच्चों इसकी मिडिल टर्म यानी माइनस 5x को ब्रेक करेंगे। किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। 2 3 जा बच्चों कितना होता है 6 होता है, और 2 और 3 बच्चों अगर दोनों को हम ऐड करें यानी कि 2 3 जा 6 होता है, तो 2x स्क्वायर माइनस हम लिखेंगे 2x माइनस 3x। देखो माइनस 2x माइनस 3x कितना होगा माइनस 5x, और ये प्लस 3 लिख देंगे इस तरह से हम। अब जो है बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 2x कॉमन फैक्टर क्या होगा बच्चों, हमारे पास 2x होगा। अब ये 2x स्क्वायर 2x से डिवाइड होगा तो सिर्फ x बचेगा माइनस, और ये 2x इस 2x से डिवाइड हुआ तो 1 आया हमारे पास। माइनस 3x प्लस 3 बच्चों कॉमन फैक्टर क्या है 3 है हमारे पास, ये 3 इस 3 से डिवाइड होगा तो x आएगा। माइनस प्लस कितना होता है बच्चों माइनस होता है, 3 1 जा 3 होगा। तो इस तरह से बच्चों 2x माइनस 3 एंड x माइनस 1, तो बच्चों ये दोनों क्या है वो फैक्टर्स हैं। अब हम देखते हैं कि 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 कॉमन फैक्टर है, तो लिहाजा हमारे पास जो बच्चों HCF आएगा वो क्या होगा 2x माइनस 3। तो बच्चों यही हमारे पास आंसर है, तो हमारे पास HCF आया 2x माइनस 3। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है 2a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 24b स्क्वायर एंड 2a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 16b स्क्वायर है। बच्चों अब इन तीनों एक्सप्रेशंस के बच्चों हम सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे, फिर हम HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास है बच्चों 2a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 2a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर लिखा हमने। अब बच्चों 2 और 8 हम देख सकते हैं कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 है तो 2 लिखेंगे। अब ये 2 इस 2 से डिवाइड हुआ तो a स्क्वायर आया, a स्क्वायर लिखेंगे। माइनस 2 4 जा 8 होता है तो 4 लिखा और b स्क्वायर लिख दिया इस तरह से। अब बच्चों हम देखते हैं कि 2 है, अब हमारे पास a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, तो हम देखते हैं कि हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हम बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमें फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अब ये ए होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का रूट ले लेंगे तो ए हो जाएगा और होल स्क्वायर लिख देंगे। अब 4 का रूट बच्चों कितना होता है 2 होता है, बी स्क्वायर का रूट बी होता है तो इस तरह से लिख देंगे। अब ये आ गया ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में। तो अब लिखेंगे बच्चों ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू बी, ए प्लस बी के बराबर होता है, तो लिहाजा ये ए माइनस 2b इंटू ए प्लस 2b। तो इस तरह से हमारे पास 2a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर के फैक्टर्स आ गए। अब हम निकालेंगे 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 24b स्क्वायर, तो लिखेंगे 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 24b स्क्वायर के फैक्टर्स बच्चों अब हम निकालेंगे। अब हम देख सकते हैं 4 4 और 24 कॉमन फैक्टर बच्चों हमारे पास 4 आएगा 4 लिखेंगे। इस तरह से ये 4 इस 4 से डिवाइड होगा तो a स्क्वायर बचेगा तो a स्क्वायर लिखेंगे, प्लस ये 4 इस 4 से डिवाइड हुआ तो a भी बचा है a भी लिखा हमने इस तरह से बच्चों। माइनस की साइन 4 6 24 तो 6b स्क्वायर लिखेंगे इस तरह से। अब बच्चों हम देखते हैं कि 4 अब a स्क्वायर प्लस ab माइनस 6b स्क्वायर, यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है तो हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, यानी 1 6 6 होता है तो हम लिखेंगे 2 3 जा भी 6 होता है तो माइनस का 2ab और ये प्लस 3ab लिखेंगे यहाँ पर बच्चों। अब देख सकते हैं हम कि 2 3 जा बच्चों कितना होता है 6 होता है, और प्लस 3ab में से माइनस का 2ab या प्लस 3ab माइनस 2ab दोनों का सम हमारे पास क्या आएगा प्लस ab आएगा, तो माइनस 6b स्क्वायर लिख दिया हमने। अब हम यहाँ क्या करेंगे 4 लिखा बच्चों, और हम a स्क्वायर माइनस 2ab कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास a कॉमन फैक्टर है a लिया हमने। a स्क्वायर a से डिवाइड होगा तो a बचेगा a लिखेंगे, ये a इस a से डिवाइड हुआ तो 2b बचा 2b लिखेंगे। अब प्लस 3ab माइनस 6b स्क्वायर बच्चों, 3 और 6 का कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास 3 है। इसी तरह से ab और b स्क्वायर कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों हमारे पास b होगा तो 3b है, इस तरह से हमारे पास 3ab माइनस 6b स्क्वायर का कॉमन फैक्टर आया। अब 3b इस 3b से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा a बचेगा a लिखेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 3 2 जा 6 b स्क्वायर b से डिवाइड होगा तो एक b बचेगा।
इस तरह से लिखा बच्चों हमने। अब जो है कि हम देख सकते हैं कि अब इस 4 के फैक्टर क्या होते हैं बच्चों, हम देख सकते हैं कि ऊपर हमारे पास 2 एक फैक्टर है, तो लिहाजा हम इस 4 के भी फैक्टर करेंगे, यानी कि 2 इंटू 2 किया हमने। अब जो है बच्चों हमारे पास a माइनस टू बी और a माइनस टू बी कॉमन फैक्टर है, तो a माइनस टू बी हमने कॉमन फैक्टर एक दफा ले लिया। इसी तरह से a प्लस थ्री बी लिखेंगे हम, तो ये दो फैक्टर्स आ गए थे हमारे पास इसके, a माइनस टू बी और a प्लस थ्री बी, तो हमने इस तरह से लिख दिया। तो लिहाजा हमारे पास 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 24b स्क्वायर के फैक्टर्स ये आ गए। तो अब जो है कि हम देखेंगे 2a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 16b स्क्वायर के फैक्टर, यानी कि 2a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 16b स्क्वायर। तो बच्चों हम देख सकते हैं 2, 12 और 16 कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 आएगा, तो 2 लिखेंगे। इस तरह से ये 2 इस 2 से डिवाइड होगा तो हमारे पास सिर्फ a स्क्वायर बचेगा, तो a स्क्वायर लिखेंगे। अब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, माइनस की साइन लगाएंगे और 2 6 जा 12ab हो जाएगा, फिर प्लस 2 8 जा 16b स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है हम देखते हैं कि हमारे पास 2 लिखा हुआ है, एज इट इज लिखेंगे। अब a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 8b स्क्वायर बच्चों कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, कॉमन फैक्टर नहीं, हम देखेंगे कि मिडिल टर्म यहाँ ब्रेक करेंगे, 1 8 जा 8 होता है और हम देख सकते हैं कि 2 4 जा 8 होता है, तो लिहाजा हम a स्क्वायर माइनस 2ab मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे और माइनस 4ab होगा और माइनस 8b स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पे हमने मिडिल टर्म ब्रेक की है, 1 8 जा 8 होता है बच्चों और हमें पता है 2 4 जा भी 8 होता है, माइनस 2ab माइनस 4ab माइनस 6ab हो जाएगा। इस तरह से माइनस 6ab को हमने स्प्लिट कर दिया दो टर्म्स में, और अब हम जो है कि इजीली फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब हमने देखा a स्क्वायर माइनस 2ab में कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, a होगा, a स्क्वायर इस a से डिवाइड होगा तो a के बचेगा, माइनस ये a इस a से डिवाइड हुआ तो 2b बचा, 2b लिखा हमने। इसी तरह से माइनस 4 और 8 का कॉमन फैक्टर बच्चों 4 है, b और b स्क्वायर कॉमन फैक्टर बच्चों b होगा। अब 4b इस 4b से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, a बचेगा, और माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। सॉरी यहाँ पर जो है कि हमारे पास प्लस था तो हम प्लस लिखेंगे, यहाँ पर भी प्लस लिखेंगे बच्चों। अब ये 4 2 जा कितना होता है, अच्छा माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है, 4 2 जा 8 होता है, b स्क्वायर इस b से डिवाइड होगा तो एक b बचेगा। तो इस तरह से हमने लिखा। अच्छा अब जो है हमारे पास बच्चों क्या आया, 2 आया और a माइनस टू बी कॉमन फैक्टर एक दफा ले लिया, a माइनस टू बी लिया हमने और ये a माइनस 4b लिखेंगे इस तरह से। अब ये काम हमें बहुत अच्छी तरह से आता है, तो लिहाजा हम देखते हैं कि 2a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 16b स्क्वायर के फैक्टर आए 2 इंटू a माइनस 2b इंटू a माइनस 4b। तो अब हम देख सकते हैं कि 2 और 2 कॉमन फैक्टर है, तो 2 कॉमन फैक्टर ले लिया तो हमारे पास जो HCF आएगा वो क्या आएगा, एक तो 2 आया और दूसरा क्या आया, a माइनस टू बी और a माइनस 2b, ये कॉमन फैक्टर्स हैं इन तीनों के। ठीक है बच्चों, तो लिहाजा हमारे पास जो है कि वो a माइनस टू बी, तो 2 इंटू a माइनस 2b बच्चों क्या हमारे पास HCF है, तो यही हमारे पास आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है बच्चों। तो यहाँ पर हम जो है कि इनके फैक्टर्स निकालेंगे, फिर HCF लेंगे, क्योंकि हमें फैक्टराइजेशन के जरिए HCF मालूम करना है। तो लिहाजा जो है कि हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बच्चों, ये हमारे पास है, तो इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल से किस तरह से फैक्टर्स निकालते हैं इसके देखते हैं। अब ये बच्चों देखो हमारे पास 4 टर्म्स हैं, यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम इन पेयर ऑफ टर्म्स में कॉमन फैक्टर लें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, हमें फैक्टर्स मिल जाएंगे इसके। देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन फैक्टर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन फैक्टर ले लिया। अभी ये एक्स क्यूब इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, एक एक्स आएगा। अब ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड हुआ, प्लस की साइन है तो 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब ये प्लस एक्स प्लस 1 कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है तो हम 1 कॉमन फैक्टर ले लेंगे, तो प्लस 1 कॉमन फैक्टर लिया, ये एक्स इस 1 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्स आएगा हमारे पास।
ठीक है बच्चों, प्लस 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 होता है 1, 1 जा 1 होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि x+1 दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया हमारे पास, तो लिहाजा जो है कि हमारे पास x+1 कॉमन फैक्टर है, तो x+1 कॉमन फैक्टर ले लिया हमने। और फिर इस तरह से अब ये x+1 इस x+1 से डिवाइड हुआ तो x स्क्वायर बचा, x स्क्वायर लिखा, प्लस की साइन है, प्लस की साइन, x+1 से डिवाइड हुआ तो 1 बचा, 1 लिखा। अब बच्चों इनकी मजीद फैक्टराइजेशन नहीं की जा सकती, तो लिहाजा हमारे पास x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के फैक्टर्स आए, x+1 और x स्क्वायर प्लस 1। तो ये दोनों क्या है बच्चों, इसके फैक्टर्स हैं। अब हम निकालेंगे x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के फैक्टर्स, यानी कि x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब बच्चों बिल्कुल जैसे इसके हमने फैक्टर्स निकाले, इसके फैक्टर्स भी अगर हम इसी तरह से डायरेक्टली निकालेंगे तो नहीं निकलेंगे हमारे पास फैक्टर्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। किस तरह से रीअरेंज करेंगे कि हम देख सकते हैं कि अगर x³ हमने लिखा, फिर ये +1 लिख देता हूं मैं इस तरह से, फिर उसके बाद प्लस 3x स्क्वायर लिख दें, फिर ये प्लस 3x लिखा हमने बच्चों। अगर मैं डायरेक्ट x³ प्लस 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन लेके सोल्व करता हूँ, फिर यहाँ से भी कॉमन लेता तो मेरे पास कोई फैक्टर्स नहीं बनते, तो लिहाजा हमने रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद जो है कि हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे x³ प्लस 1 है बच्चों, तो ये हम इसको इस तरह से जो है कि लिख सकते हैं कि ये हमारे पास x³ प्लस 1 है, तो इसको लिखेंगे x³ लिखा बच्चों हमने, और ये +1 होल क्यूब लिख दिया, इसको लिख सकते हैं हम, ये इस तरह से लिखा। और ये प्लस लिखा हमने 3x स्क्वायर प्लस 3x कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, हमारे पास 3x कॉमन फैक्टर आएगा, इस तरह से लिखेंगे। और जो है कि 3 इस 3 से डिवाइड होगा तो हमारे पास, और x स्क्वायर इस x से डिवाइड हुआ तो 1x बचेगा, प्लस 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 होता है, ये 3x इस 3x से डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, इस तरह से लिखेंगे। अब हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि a³ प्लस b³ का फार्मूला बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उसके फैक्टर्स हमें पता है क्या होते हैं। तो x³ प्लस x होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब यानी a होल क्यूब प्लस b होल क्यूब के इक्वल होता है बच्चों, मतलब वाला फार्मूला लगेगा a होल क्यूब प्लस b होल क्यूब वाला। तो यहाँ पर ये बराबर होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है a³ प्लस b³। तो हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि हमें पता है कि a होल क्यूब प्लस b होल क्यूब बच्चों ये बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो बच्चों यहाँ पर भी हमने भी इसको इसी तरह से ही करना है, ये हम बहुत अच्छी तरह से फैक्टराइजेशन में सीख चुके हैं, यानी x प्लस 1 होगा बच्चों हमारे पास, और हम लिखेंगे इसको चलो हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, इस तरह से लिखा हमने, और ये प्लस 3x इंटू एक्स प्लस 1 लिख दिया हमने। इस तरह से बच्चों अब हमारे पास ये हो गया x प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो अब जो है कि हमारे पास ये आ गया x प्लस 1 लिखा, और ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस एक्स 1 जा x आ जाएगा प्लस 1 होल स्क्वायर 1 आ जाएगा, और ये प्लस 3x इंटू एक्स प्लस 1 आ गया। अब जो है हम देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी है, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बच्चों ये एक टर्म है हमारे पास, और ये प्लस और ये दूसरी टर्म है 3x इंटू एक्स प्लस 1 ये दूसरी टर्म है। इन दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, x प्लस 1 एक्स प्लस 1, तो x प्लस 1 हमने कॉमन फैक्टर लिया, और इस तरह से बच्चों x प्लस 1 इस x प्लस 1 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और इसी तरह से ही बच्चों प्लस की साइन है, प्लस की साइन लिखेंगे, x प्लस 1 इस x प्लस 1 से डिवाइड हुआ तो हमारे पास क्या आया बच्चों 3x आया, तो 3x लिखेंगे। इस तरह से हमारे पास बच्चों x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, अब देखो प्लस 3x माइनस x दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा, और ये प्लस 1 लिखेंगे हम इस तरह से। अच्छा, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर बच्चों इसको हम मजीद फैक्टराइज किया जा सकता है इसे, लेकिन अगर हम इसको मजीद फैक्टराइज करें तो हमारे पास x प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई फैक्टर्स इस तरह का नहीं है जो कॉमन हो जाए।
तो लिहाजा x+1 और x+1 हमारे पास बच्चों क्या आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लिहाजा हमारे पास बच्चों जो HCF है वो क्या है, x+1 है। तो यही हमारे पास जो है कि वो आंसर है। तो इस तरह से हमने जो है कि वो एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 क्वेश्चंस थे, वो हमने सॉल्व कर लिए और हमने फैक्टराइजेशन के जरिए HCF मालूम कर लिया।